हेलो एसएससी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और ऐसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं खास बुकैब की सीरीज लेकर आया हूँ। बुकैब सबसे ज़्यादा देखिए, बुकैब आपको परेशान करती है। वोकेबलरी है, एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है, अपोजिट है, सिमिलियर वर्ड्स जो उसके साथ में चलते हैं। इसके अलावा बनवर्ड है, इडियम एंड फ्रेज है। इन सब की सीरीज में लेकर आपके साथ आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो प्ले स्टोर पर जाके आपको द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारा जो कोर्स है उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कोर्स मात्र कितना है, 1199 में। कोर्स की कीमत कितनी है, 1199, जहाँ पर मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। देखिए, आज अगर अपन बात करें तो बुकैब बुकैब फर्स्ट डे है अपना बुकैब में। तो यहाँ पर अगर अपन बुकैब को देखेंगे तो बुकैब को समझे। देखिए, सबसे पहला बुकैब है अवेक। अवेक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। तो यहाँ पर आपसे एंटोनियम पूछ सकता है या सिनोनियम पूछेगा। याद रखिएगा, जो भी वर्ड आपसे देगा, वो आपसे क्या कहता है, सिमिलियर। क्या कहता है, सिमिलर। या फिर वो आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन जो भी मीनिंग दी हुई है उसमें आपसे क्या कहेगा कि इसका क्या बताओ, अपोजिट। जहां सिमिलियर की बात आ जाए, समझ जाना कि यह आपसे क्या पूछ रहा है, सिनोनियम। और जहां अपोजिट की बात आ जाए, समझ जाना आपसे वो क्या पूछ रहा है, एंटोनियम। और इस बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। देखिए, आपको कभी भी बुकेब याद करना है तो बुकेब याद करने का एक तरीका आप याद रखिएगा। बुकेब कभी भी एंटोनियम और सिनोनियम के हिसाब से याद मत करिए। एंड बुकेब अगर आपको याद करना है तो बुकेब में सिर्फ आप वर्ड याद करिए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पता वो इस वर्ड का आपसे सिमिलर पूछ ले, या क्या पता वो इस वर्ड का आपसे अपोजिट पूछ ले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप केवल फोकस करिएगा बुकैब पर। आप फोकस केवल किस पर करके चलिएगा, बुकैब पर। आप इस चीज पर कभी फोकस मत करिएगा कि एंटोनियम को एंटोनियम की तरह याद करेंगे, सिनोनियम को सिनोनियम की तरह याद करेंगे, सिनोनियम को या जो भी वर्ड है उसको वैसा का वैसा याद नहीं करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ उस क्वेश्चन का जो पूछ रहा है उसका वर्ड आना चाहिए। तो जैसे अपन ने देखा, पहला वर्ड क्या लिखा है, अवेक। अवेक मतलब पीछे या पीछे की ओर। तो देखिए, ये सभी क्या है, गेट के कहाँ है, पीछे है। तो अपन क्या कहेंगे, ऑल आर स्टूडेंट्स अवेक द डोर। यानी ये क्या है, गेट के पीछे है। तो यहाँ पर सिनोनियम क्या क्या हो सकता है वो समझिए। बैक हो सकता है, हम जानते हैं। बैकवर्ड्स हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। बिहाइंड का मतलब भी होता है कि पीछे। और एंटोनियम में यानी अपोजिट में ये क्या कर रहा है, ऑन बोर्ड। क्या दे रहा है, ऑन बोर्ड। तो यहाँ पर ये मीनिंग पहली होती है। दूसरी मीनिंग की अगर अपन बात करें तो दूसरी मीनिंग क्या लिखा है, एवेंडन। एवेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो यहाँ पर सिनोनियम क्या, देखिए ये क्या है, त्याग रहा है, छोड़ रहा है। तो यहाँ पर एवेंडन क्या है, डिजर्ट। इसके अलावा लीप। लीप मतलब छोड़ देना। और ये कह रहा है एंटोनियम, यानी इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं, कीप, होल्ड, मेंटेन और स्टे। तो ये चारों जो मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप है, होल्ड है, मेंटेन है या स्टे। जब हम किसी चीज को छोड़ेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा कि हम उस चीज को पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पर कीप है, होल्ड है, मेंटेन है या फिर क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। और यहाँ पर सिनोनियम क्या, डिजर्ट दे रहा है और यहाँ पर क्या दे रहा है, लीप दे रहा है। तो आपको समझना होगा कि बुकेब याद करने के लिए आपको सिर्फ वर्ड आना चाहिए। उसका एंटोनियम और सिनोनियम समझ के कभी याद मत करना कि ये इसका एंटोनियम हो गया, ये सिनोनियम हो गया, ऐसे कभी याद नहीं करना। आपको याद करने का तरीका सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि आपको ओवरऑल से वर्ड आना चाहिए, वो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अबैक का मतलब क्या होता है, पीछे या पीछे की ओर। सिनोनियम में क्या जाएगा, बैक, बैकवर्ड्स, बिहाइंड। एंटोनियम यानी अपोजिट में क्या जाएगा, ऑनवर्ड। दूसरी मीनिंग अपनी क्या थी, एबेंडन। एबेंडन मतलब त्यागना या छोड़ना, जिसमें अपन कहेंगे डेजर्ट, लीप। एंटोनियम क्या होगा, कीप, पकड़ कर रखना, होल्ड, मेंटेन और स्टे, ठीक है। सभी का मीन्स एक जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे अगर अपन बात करें तो अगली मीनिंग जैसे लिखी हुई है, देखिएगा। अगली मीनिंग लिखी हुई है, अवेफ्ट।
अवेफ्ट का मतलब होता है पीछे। तो ये देखिए कि ये गर्ल्स है, ये डोर है और ये बच्ची इसके पीछे है कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गेट के अवेफ्ट है, पीछे है। तो यहाँ पर क्या क्या एस्टर्न इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये याद रखिएगा, एस्टर्न पूछी हुई मीनिंग है, बैक और बिहाइंड, और एंटोनियम यानी अपन अपोजिट में क्या जाएंगे, अफोर, क्या जाएंगे, अफोर। इसके अलावा अगर अपन आगे की मीनिंग की बात करें तो अगली मीनिंग क्या है, अबेट, क्या है, अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना या घटा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम करना या घटा देना। लगातार आप देखिएगा कि ये पहले बढ़ा हुआ है, फिर ये घटा हुआ है, फिर बढ़ा हुआ है, फिर ये घटा हुआ है, तो ये इससे कम हो रहा है, शायद ये इससे और भी कम हुआ होगा। तो ये लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहाँ पर ये अबेट के लिए मीनिंग क्या हो सकती है, देखिए सिनोनियम में बात करें तो अपीज, डिक्लाइन, डिक्रीज। देखिए डिक्रीज काफ़ी बार पूछा हुआ वर्ड होता है, डिक्रीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिमिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट लेसन भी क्या है, इंपॉर्टेंट। डिक्रीज है, डिमिनिश है और लेसन है, ये मीनिंग ऑलरेडी पूछी हुई है। इसके अलावा एंटोनियम में जब किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो घटाएंगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम किया तो कम किया मतलब बढ़ा रहा है, इंक्रीज होगा, एक्सटेंट होगा, एंड लार्ज होगा, किसी चीज़ को बढ़ाकर चलना, और यहाँ पर प्रोलॉन्ग होगा। तो ये मीनिंग यहाँ पर भी ये भी पूछी हुई है। तो प्रोलॉन्ग भी क्या है, पूछी हुई है। चलिए अबेप्ट का मतलब पीछे, सिनोनियम क्या होगा, एस्टर्न, बैक या बिहाइंड, और एंटोनियम क्या होगा, एफोर। अवेट का मतलब कम करना, घटा देना, ठीक है, नीचे जाना। तो सिनोनियम क्या है, अपीज है, डेक्लाइन है, डिक्रीज है, डिमिनिश है और लेसन है। वहीं बात करें एंटोनियम की, तो एंटोनियम क्या है, इंक्रीज है, एक्सटेंट है, प्रोलॉन्ग है और एनलार्ज है। तो बढ़ावा देना या बढ़ाकर चलना, बढ़ाना, ठीक। चले आगे अगर अपन बात करें तो अगला वर्ड देखिएगा, बहुत खूबसूरत वर्ड है। अगला वर्ड क्या, अवैस। अवैस का मतलब किसी को अपमानित करना या फिर नीचा दिखाना। आप देखिए ये एक लड़की जो है वो इसको क्या कर रही है, अपमानित कर रही है, ठीक है ना, अवैस कर रही है यानी डिग्रेड कर रही है, ठीक है, डिमिनिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, ह्यूमिलिएट। कौन सा वर्ड है, ह्यूमिलिएट। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मोक। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसका एंटोनियम क्या होगा, अपलिफ्ट, किसी को अपमानित करना तो किसी को ऊंचा दिखाना, ठीक है, एक्सल्ट, एलिवेट और डिग्निफाई, और ये क्या हो जाएगा, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। जब हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो उसका उल्टा हम किसको ले जाएंगे, प्रेज करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है, उसको हम ऊंचा दिखाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या गद्दी छोड़ना। तो देखिए ये आपकी गद्दी बनी हुई है और ये यहाँ से क्या है, त्याग कर जा रहा है, छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड गिव अप है, ठीक है ना। और आप गिव अप को एक फेरिस में आप हमेशा याद करते हैं जिसका मतलब होता है नेवर गिव अप। ये आप हमेशा बोलते हैं नेवर गिव अप, ठीक है ना। हम इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप ये आगे कि नहीं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को जब हम काम कर रहे हैं तो उसको कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हार नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा फोरसेक, फोरसेक है, रेलिंकस है, लीव है, सरेंडर है, ठीक है, क्विट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाली मीनिंग बहुत ज़्यादा है। रिनाउंस है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसके अलावा रिजाइन लिखा हुआ है, तो क्विट, इसके अलावा रिनाउंस और ये रेलिंकस, ये बहुत ज़्यादा पूछी है। फोरसेक ये पूछी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग। देखिए कभी भी गिव अप जैसी मीनिंग नहीं देगा ऐसे। गिव अप जैसी मीनिंग क्यों नहीं देगा, क्योंकि हर बच्चा बच्चा जानता है कि गिव अप का मतलब क्या हो जाता है। उसको भले ही कुछ हो या ना, उसका रियल अर्थ पता, लेकिन वो इतना जरूर मानता है कि कई बार हारते हुए के शब्दों में अपन इसका प्रयोग करते हैं कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो उसे को पता है कभी इस तरीके सरेंडर कभी नहीं देगा वो आपको, लीव सबको पता है, छोड़ना। वो हमेशा एक ऐसी मीनिंग को देता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर फोरसेक है, ठीक है, रेलिंकस है, इसके अलावा क्विट है, क्विट एक दो बार पूछा हुआ है। रिनाउंस है, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो ये बार बार, रिजाइन कभी नहीं पूछेगा, हर किसी को पता है रिजाइन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो रिजाइन नहीं पूछेगा। एंटोनियम यानी अपोजिट क्या क्या बन सकते हैं, रिटेन बन सकता है, मेंटेन है, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, एक्सेप्ट है और स्टे है। भाई जब कोई छोड़कर जाएगा तो हम उसको रोक भी तो सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं उसको, ठीक है, इलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं कि आप रुकिए, कोई बात नहीं है, आप छोड़कर मत जाइए। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए यानी अपोजिट हो गए। चलिए
आगे बढ़े, एक बार फिर देख लीजिएगा। अवैस का मतलब अपमानित करना या नीचा दिखाना। डिस्ग्रेट, डिस्ग्रेट और डिस्ग्रेस लिखा है। ह्यूमिलिएट और मोक मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। अपलिफ्ट, एक्सल्ट, एलिवेट, डिग्निफाई और प्रेज। इसके अलावा एब्डिकेट मतलब त्यागना, गद्दी छोड़ना। तो सिनोनियम क्या होगा, सिमिलियर क्या जाएंगे, गिव अप है, फोर्सेक है, रिलिंकस है, लीव है, सरेंडर है, क्विट है, ठीक है ना, रिनाउंस है और रिजाइन है। अपोजिट की अगर अपन बात करेंगे तो रिटेन है, मेंटेन है, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, एक्सेप्ट है और स्टे है, ठीक है ना। तो ये सभी मीनिंग इसके क्या जाएंगे, अपोजिट। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर अपन बात करें तो अगली मीनिंग लिखी हुई है अवेट। क्या लिखी हुई है, अवेट। अवेट की अगर अपन बात करें तो ये क्या मतलब होता है, उकसाना या किसी को उभारना। आपको पता है ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे को क्या करते रहते, उकसाते रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी जो दुश्मनी है, एक दूसरे को उकसाना और एक दूसरे के लिए कुछ भी तंज कसना है, वो जग जाहिर है, दुनिया में कभी किसी से छुपा नहीं है, सबको जग जाहिर पता है ये इससे क्या कहेगा और ये यहाँ से बैठे हुए इनके लिए क्या कहेंगे, जग जाहिर है। यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सिर्फ उकसाते हैं, क्या रिजल्ट आएगा क्या रिजल्ट नहीं आएगा ये पता नहीं, लेकिन ये उकसाते कि एक दूसरे को क्या करते हैं, एवेट करते हैं। एनकरेज करेंगे, सपोर्ट है, ऐड है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टिगेट है, इंसिट है। एंटोनियम में क्या जाएगा, डिस्करेज करना, हिंडर करना, रेसिस्ट करना और अपोज करना। रेसिस्ट मीनिंग अच्छी है याद रखिएगा, अपोज भी मीनिंग अच्छी है याद रखिएगा, ये पूछे हुए वर्ड है यहाँ पर, ठीक। एवर मतलब सबको पता है घृणा करना। और यहाँ पर देखिए एक अकेले बच्ची से ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हेट है, डिटेस्ट है, अबोमिनेट है, लोथ है, लोथ बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा हुआ है, डिसलाइक। एंटोनियम क्या होगा कि यहाँ पर लव है, लाइक है, अडोर, अडोर बहुत अच्छा वर्ड है, रिलीज है और डिजायर है। तो यहाँ पर लोथ पूछा हुआ वर्ड है और अडोर पूछा हुआ वर्ड है और एवोमिनेट भी पूछा हुआ वर्ड है। अबोमिनेट क्या है, पूछा हुआ वर्ड है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मीनिंग आप पूरी याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि किसका वेटेज जाना है, इस पर जाना ध्यान रखिएगा। क्योंकि एसएससी फॉर्मेट है एक, और एसएससी जो फॉर्मेट है तो उसको पता है कि हेट नहीं पूछेगा आपसे, एवर नहीं पूछेगा, पता है उसको, ये तो सबको पता है। डिसलाइक नहीं पूछेगा, बच्चे बच्चे को पता है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं में उनकी जो सिनोनियम मीनिंग होती है वो ऐसी मीनिंग लाकर रख देता है जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, और मतलब वो निकलता है कि बाद में पता चला, हमने सर्च किया देखा, अरे अवोमिनेट का मतलब घृणा करना होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था आता। इससे तो अच्छा एवर दे देता, पर एवर नहीं देगा। अगर एवर दे दिया तो सभी पास हो जाएंगे, उसको सभी पास तो नहीं कराना है। पास के लिए वो क्या करवाता है, मेहनत करवाता है। तो आप इस चीज को समझकर चलेगा। चले इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एब्जेक्ट। अगला क्या है, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तुच्छ या नीच। मीन बहुत अच्छा वर्ड है, डिग्रेडेड है, ठीक है, कंटेम्पलेटेबल है। इसके अलावा आउटकास्ट पूछा हुआ है, और लास्ट क्या है, सबमिसिव। अगला क्या है, सबमिसिव। इसके अलावा अगर अपन अपोजिट में बात करें तो ये क्या, एक्सल्टेड, ठीक है, डिग्निफाइड, वर्दी, वर्दी अच्छा वर्ड है, नोबल है और हनरेबल है। तो ये इसके अपोजिट हो गए। इसके बाद एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अब आपके सामने जो त्यागने के लिए जो मीनिंग सेट की पिक सेट की गई है वो क्या है, गौतम बुद्ध के। आपको पता है कि दुनिया में गौतम बुद्ध किस लिए जाने जाते हैं, अपने त्याग और समर्पण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सब कुछ त्याग, राजा थे, राजा से ये क्या बन गए थे, एक संत बन गए थे, ठीक है, बौद्ध बन गए थे। तो यहाँ पर इनकी बात करें, एब्जॉर्ब त्याग देना, सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। डिस्क्लेम है, फोर्स बियर है, ये पूछा हुआ वर्ड है। आप देखिएगा ये जो फोर्स बियर वर्ड है ये पूछा हुआ वर्ड है। जब मैंने अपना एसएससी का पेपर दिया था तो मेरे पेपर में ये फोर्स बियर आया था, क्या आया था, फोर्स बियर, ठीक है। इसके अलावा रेपुडिएट है। अब इसके अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में क्या, हम त्याग रहे हैं तो त्यागने का उल्टा क्या हो जाए, एक्सेप्ट करना। क्लेम करना, दावा करना कि ये हाँ हमारा ही है और ये हमारा ही है, तो हम तभी कहेंगे जब हमने उसको त्यागा नहीं होगा, ठीक है ना। टेक मतलब लेना। तो यहाँ पर फोर्स बियर जो वर्ड है ये पूछा हुआ वर्ड है, और जब मैं पेपर दे रहा था तब फोर्स बियर आया था, उस समय पूछा गया था सिनोनियम यानी सिमिलर। क्या पूछा गया था, सिमिलर। तो मुझे तो पता था कि इसका सिमिलर क्या होता है, मैंने अपना आंसर टिक कर दिया था। तो फोर्स बियर भी पूछा हुआ वर्ड है, ठीक। चले
मीनिंग में अगर अपन बात करें तो मीनिंग आपके पर डे जो रहेंगे उसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए चलूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल प्री, इन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट, क्या बताना है, अपोजिट बताना है, इतना में पता चल गया। इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स एंड मार्क इट द आंसर शीट, ठीक है, आपको अपोजिट बताना है, ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें कंसोलेट, डिसकंसोलेट का मतलब होता है उदास। सबसे पहली जरूरत होती है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन के जो वर्ड दे रहा है उसका हमें रियल मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बाद जो 4 ऑप्शन है उसका भी हमें रियल मीन्स पता होना चाहिए। ये आंसर ऐसे ही नहीं लग जाएंगे, तुक्के में नहीं लगाना, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर उदास, जॉयस का मतलब होता है खुश, इसका मतलब क्या होता है, खुश। इसका पूर्वग्रहित, ठीक है। अब प्रोमिनेंट का भी लिखा हुआ है, तो प्रोमिनेंट का मतलब देखिएगा, और थैंकफुल का आपको पता है थैंकफुल का मतलब क्या होता है, धन्यवादक, ठीक है ना। थैंकफुल में क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट का मतलब होगा प्रमुख, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होगा, प्रमुख, ठीक। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होगा, प्रमुख। अब यहाँ पे कंसोलेट का क्या पूछा था, अपोजिट, इसका मतलब क्या होता है, उदास। अब हमें पता है उदास का अपोजिट क्या होगा, खुश होना। भाई उदास क्यों रहना, उदास का उल्टा क्या हो जाएगा, खुश रहना। उदास का उल्टा क्या हो जाएगा, खुश रहना। तो यहाँ पर मीनिंग क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, जॉयस, मतलब खुश रहना। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर अपन बात करें तो देखिएगा, अगला लिखा है ट्रेमलस। ट्रेमलस का मतलब होता है हिलता हुआ। अब जब हम कह रहे हैं हिलता हुआ तो हमें इसका क्या चाहिए, बिल्कुल उल्टा चाहिए, हेल्दी, ऑबीज, ठीक है ना, और यंग और स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्थिर, इसका मतलब क्या होता है, स्थिर, और इसका मतलब होता है मोटा। बाकी हेल्दी और यंग का मतलब आप जानते हो। तो यहाँ पर हिलता हुआ, अब कोई चीज हिल रही है तो हमें क्या करना है, उसको स्थिर करना है। स्थिर करना है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, स्टेड, क्या हो जाएगा, स्टेडी। फेक, फेक का मतलब आप जानते हो, ठीक है ना। फेक मतलब नकली, फेक मतलब क्या हो जाएगा, नकली, और नकली का उल्टा क्या जाएगा, असली, ठीक है ना, असली। तो अगर इसका उल्टा असली जाता है तो ये रियल लिखा है, फैंसीफुल लिखा हुआ है, ठीक। काल्पनिक, ये क्या हो जाता है, काल्पनिक, और रॉन्ग है और आइडियल है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रियल। रियल मतलब असली, रियल का मतलब क्या होगा, असली। तो ये मीनिंग आपकी पूछी हुई वर्ड है। इसी तरीके से अपन पर डे 10 मीनिंग जो है पर डे करेंगे, और आपको क्या करना है, एक सुंदर सा बढ़िया सा क्या करना है, कॉपी बनाना, और उसमें ये सभी चीज़ें नोट डाउन करते चलना है। जो बच्चे एसएससी सीरियसली निकालना चाहते हैं उनके लिए ये जितनी भी मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट है। एक बढ़िया सी कॉपी पेन लीजिएगा, उसमें ये सभी मीनिंग लिखिएगा। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कौन सी मीनिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कभी सिंपल आपसे नहीं पूछेगा। आप सोचे कि आपसे पूछ लेगा कि लव का उल्टा क्या होता है, और आपने बता दिया लव का उल्टा हेट होता है, इतना आसान नहीं आएगा। मीनिंग को आपको ये समझना होगा कि इसमें से कौन सी ऐसी मीनिंग है जिसका चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी भी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।